हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एनसीईआरटी की इस क्लास में। एनसीईआरटी की इस कक्षा में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 की पॉलिटी। क्लास 6 की पॉलिटी एकदम जीरो से पढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1। यह 1 है। क्लास 7 में जाने के बाद यह 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 2 में आएगा। फिर ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे आगे के क्रम में बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हम अपना बता दें कि आज की कक्षा जो हम लोग चैप्टर चालू करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर कितना होगा। चैप्टर नंबर, आज का जो चैप्टर नंबर वो चैप्टर नंबर 7 है। और 7 नंबर चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है क्या, हम लोग कल ग्राम का प्रशासन पढ़े थे, आज हम लोग नगर का प्रशासन पढ़ेंगे। ग्राम में और नगर में अंतर होता है। ग्राम का मतलब होता है गांव और नगर का मतलब होता है नगर निगम, जो कि शहरी इलाका में आ जाता है। क्या चीज इलाका में? शहरी इलाका में। आइए आगे के देखते हैं, कार्यक्रम में हम लोग बैठते हैं। तो मेरा नाम हुआ प्रशांत पांडे, आप लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी क्लास 6 यूपीएससी सीएससी एस्पायरेंट्स 2024-25। आशा करते हैं कि एकदम आसान भाषा में इसमें आपको हम समझाएंगे। आपको हम बताते चले कि इस कहानी में एनसीईआरटी आपको कैसे समझाने की कोशिश की है। एनसीईआरटी में इसमें समझाने की कोशिश की है सबसे पहली बात कि इसमें बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट इसमें से बहुत सारे बच्चे खेले होंगे। देखिए एनसीईआरटी कहानी के माध्यम से हमको क्या कहता है, समझाता है। इसीलिए एनसीईआरटी महत्वपूर्ण हो जाता है पढ़ना। कि क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, और जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट से अगर किसी की क्या फूट जाए, विंडो फूट जाए। विंडो का मतलब क्या होता है, खिड़की। अगर किसी का खिड़की फूट जाए तो उसका पैसा, जैसे कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं आपके घर के बाहर, आपका विंडो हम क्या कर दिए, फोड़ दिए। चल रहा है ना, उसमें लाइव चल रहा है। चलिए विंडो क्या किया, हम फोड़ दिए। और विंडो फोड़ने के बाद क्या हो गया, खिड़की फोड़ने के बाद आपका वो विंडो है तो हम पैसा किसको दे देंगे, पैसा आपको दे देंगे। लेकिन सपोज मान के चलिए कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं और गली का जो नगर निगम के द्वारा ट्यूबलाइट लगा हुआ, जो बड़ा बड़ा ट्यूबलाइट रहता है, देखे होइएगा आप लोग। ट्यूबलाइट जो कि ऐसे रहता है, देख लीजिए ट्यूबलाइट का खंभा कैसे रहता है। ये हो गया आपका ट्यूबलाइट, और ऐसे लाइट इसमें लगा होता है और ऐसे ऐसे प्रकाश। सपोज मान के चलिए क्या हो गया, आपका ट्यूबलाइट हो गया। और ये अगर ट्यूबलाइट फूट जाता है तो इसका पैसा हम किसको देंगे, किसको देंगे भाई। तो इसी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से हमको एनसीईआरटी सारा समझाया है कि कैसे नगर निगम का प्रशासन चलता है, कैसे कचरा उठाने जो आता है उसको कौन टेकल करता है। देखिए दरअसल बात है कि पेन मेरा जो है ना अभी गुम गया है, और क्लास आप लोग को पता है कि हम आपका क्लास कभी छोड़ते नहीं है। माइक मुझ काट दिया, माइके मुझ काट दिया, क्या कीजिएगा, और पेन गुम गया इस कारण से। लेकिन क्लास तभी, देखिए भगवान जब आप कोई अच्छे काम करने जाते हैं तो कभी कभी आपका टेस्ट लेते हैं, कभी कभी आपका परीक्षा लेते हैं। वो क्या किया, पेन भी मिल ही जाएगा। देखिए कल तक पेन मिल जाएगा। और हम लोग क्या किए, माइक फूट गया तो हमारा आवाज ही इतना तेज है कि आपके कैमरा के पास मेरा आवाज क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो क्या हो गया कि ट्यूबलाइट फूट गया, तो इसके माध्यम से हमको एनसीईआरटी समझाएगा। आइए पहले हम लोग बता दें आपको, उसके बाद हम एनसीईआरटी के बुक पे चलेंगे। देखिए आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम बुक भी लेके आए हैं, कैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहा है। देखिए क्रिकेट खेल रहा है, सारा चीज बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि इसमें पढ़ना क्या है। एक गाँव के मुकाबले शहर ज्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता। हम लोग बताए थे कि कल कितने भारत में गांव है, लगभग 6 लाख प्लस। और जो शहर होता है, जो होता है ना, गांव से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां क्या होती है, चौड़ी होती है। क्या होती है, शहर की जो गलियां होती है वो गांव की अपेक्षा में चौड़ी होती है, यानी कि थोड़ा बड़ा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाजारों में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। अब सपोज मान के चलिए आप गांव में थे तो आपके गांव में उतने सारे ब्रांड का शोरूम, एलन सोली, तो
ड्यूक, तो क्या सोनाटा, टाइटन, इतना सारा ब्रांड नहीं था। अगर ब्रांड का कपड़ा ही मिलता है तो एक ही दुकान में बहुत सारे ब्रांड का कपड़ा, यहाँ आपको अलग अलग शोरूम मिलेगा जिसमें सिर्फ पर्सनली वही चीज का क्या मिलेगा, सामान मिलेगा। यही आपको बता रहा है कि शहर में क्या होता है, जो भीड़ भाड़ होती है वो अधिक होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती है, अस्पताल होते हैं, वहां बहुत ज्यादा वाहन होते हैं, गाड़ी भी शहर में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। आइए, और यातायात को भी नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? पिछले दिन हमको बताया था कि गांव में झगड़ा के माध्यम से हमको समझाया था कि जमीन को लेकर गांव में सबसे बड़ा विवाद का कारण बताइए। एक बिता जमीन लगी आदमी 1 करोड़ रुपया खर्चा कर दे रहा है, न 1 करोड़ तो अपना उतना टाइम जरूर स्पेंड कर रहा है, कोई एक बिता के बदला कंपनी में कहीं 100 बिता खरीद सकता है, जितना टाइम स्पेंड कर देता। तो आप लोग भी अगर ऐसा झगड़ा हो तो इसको कोशिश कीजिएगा कि पटवारी, जो कि कल हम बताए थे, अमीन के माध्यम से जाके क्या कर ले, सुलझा ले। पुलिस के चक्कर में पुलिस लास्ट ऑप्शन होता है। आइए, हम लोग समझ गए कि क्या होता है, कौन सी संस्था इसको मैनेज करता है, इन सब के लिए जिम्मेदार होती है। कौन सी संस्था इस सब के लिए जिम्मेदार होता है कि वाहन कैसे चले, क्या हो, कहाँ वाहन लगे, कैसे क्या हो, कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसे योजनाएं बनाई जाती है, कौन लोग है जो यह सारा काम करता है। आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। अब कह रहा है कि उत्तर ढूंढने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग भी उत्तर ढूंढने का कोशिश करें। इससे पहले आप लोग को नहीं लौक रहा है, फ्रेश दिख रहा है, दिख रहा है फ्रेश कैमरा में। चलिए, इतवार की एक आलसी हुई दोपहरी थी। इतवार मतलब संडे। कौन दिन? संडे के दिन आप में से कितने भी बहुत सारे लोग होइएगा जो संडे के दिन क्या खेलना पसंद करते होइएगा, क्रिकेट, कोई लूडो, कोई कुछ, कोई कैरम। तो यहाँ क्या चीज का बात हो रहा है, संडे के दिन बच्चे लोग क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। आलसी हुई दोपहरी मतलब कि आलस का समय था। आइए, जब माला और उसके साथी शंकर, माला और उसके साथी शंकर, शंकर भगवान का भी नाम होता है, जहांगीर और रेहान गली में क्रिकेट खेल रहे थे। माला, शंकर, जहांगीर और रेहान गली में क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। अभी हम लोग बता दिए कि क्या हो रहा है क्रिकेट के बारे में, आपको पहले ही बता दिए कि कैसे समझाया जा रहा है, हम पहले ही चर्चा कर चुके थे। अब आइए आपको एनसीईआरटी से सर्टिफिकेशन मिला दे कि मास्टर कहीं ना कहीं यही पढ़ा रहा है कि कुछ अलग पढ़ा रहा है। गली में क्या खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहान आउट होते होते बची थी। शंकर जो है वो बहुत अच्छा क्या फेंका था, बाबू इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर। हाँ, शंकर ने क्या किया था, बहुत अच्छा ओवर फेंका था। ओवर फेंकने का मतलब बॉल फेंका था, और जो रेहान है वो आउट होते होते बचे थे। रेहान के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंका, यानी कि हल्का सा बॉल। हम लोग भी कभी अगर कोई बोल्ड नहीं होता है बॉल करा, हम भी क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन थे। एक समय था कि क्रिकेट बहुत अच्छा, कप वगैरह भी जीते हुए, टूर्नामेंट वगैरह होता था तो हम लोग जाते थे तो क्रिकेट खेलते थे। शायद सच ही गाना गया है, जो बीत गया वो कल कभी लौट ना आएगा। इसलिए आप लोग जिस प्रेजेंट में जिए महाराज, मंजिल में मजा कर, मजा तो सफर में है, सफर का मजा लीजिए, मंजिल में मजा, मंजिल मिल जाने। आईएएस बताइए, आईएएस बन जाने के बाद भी बहुत आदमी दुख है। लाइफ के हर एक क्षण मोमेंट को मजा लीजिए, हर एक समय को स्पिरिचुअल के साथ, अध्यात्म के साथ, खुशी के साथ रंगमय होके देखिए। नहीं मेरे पास आज माइक है, हम भी स्ट्रेस ले लेते, क्या ले लेते, स्ट्रेस। अभी हम अगर माइक के लिए भेजते तो फिर मेरा यहाँ पे क्लास का क्या हो जाता, टाइमिंग हो जाता, फिर हम आज का
क्लास ले नहीं पाते, मुझ काट दिया। कल आएगा माइक, कल से माइक से पढ़ाएंगे। आज जोर से बोल लेंगे, पेन नहीं है, नॉर्मल पेन से पढ़ाएंगे, उंगली से लिख के पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है। अब वो जमाना तो है नहीं कि क्या मार्कर खत्म हो गया तो मुंह से बोलना पड़ेगा, अब इससे भी लिखा जाता है। आइए बात जानते हैं। तो क्या हुआ, शॉर्ट बॉल फेंका। आइए हम लोग चैप्टर पे आते हैं। शॉर्ट बॉल फेंका कि कहीं ना कहीं कैच आउट हो जाए, और मार दिया। देखिए क्या है, कैच आउट हो जाएगी। एक शॉर्ट बॉल फेंक दी, हुआ उल्टा ही। रेहान ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। ऐसा आप लोग के भी साथ हुआ है। हमको भी एक बार शॉर्ट बॉल फेंका तो हम से मारे थे कि बाउंड्री पार, बाउंड्री पार। अब सब क्या करने लगा जो बॉलर करा रहा था उसके ऊपर प्रेशर सब बनाने लगा। और शायद वो छक्का हम नहीं मारे रहते तो आज जो हम कप रखे हुए हैं वो नहीं रहते। और मेरा एक बचपन से ही था कि हम जहां भी जाते थे वहां का लीडरशिप करते थे। हम उसके जो टूर्नामेंट हो रहा था उसका भी कैप्टन हम ही थे। मतलब कि लीडरशिप करने का थोड़ा सा अंदर से क्या था, था। और भगवान के दया से लीडरशिप जहां भी किए वहां सक्सेस ही हासिल किए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, बॉल फूट गई, ट्यूबलाइट टूट गई। रेहान चिल्लाई और यह मैंने क्या कर दिया। रेहान कह रहा है कि अरे मैंने क्या कर दिया। तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे, अगर तुम्हारी गेंद की गली से ट्यूबलाइट टूट जाएगी। अब मान के चलिए कि कोई आदमी का पापा क्रिकेट खेलते हुए आके मार रहा है, उसको जो आदमी क्रिकेट खेल रहा है उसको 10 रुपया के बाजी लगाया है, उसका टेंशन है। अब देखिए यह क्या कह रहा था कि हम नियम बनाना भूल गए थे कि ट्यूबलाइट टूट गया था। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, तुम्हारी गेंद से गली के ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगे। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। मतलब कि शंकर को कहा कि विकेट का, अब जो कोई पिटा रहा है तो पहले उसको बचाया जाए भाई, तब ना 10 रुपया हाथ उतर बालों में ले लिया जाएगा खेल के। तो कहा कि विकेट का टेंशन क्या कीजिए, छोड़ दीजिए और आप क्या चीज में आइए। सबसे पहले आप जो हुआ अभी जो ट्यूबलाइट फूटा उसका समाधान निकाला जाए। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्च में से क्या देना होंगे, पैसे देने पड़ेंगे। मतलब कि पिछले हफ्ते अभी हम जो बताए थे कि मेरा खिड़की अगर टूट गया, देखिए हम अभी पीछे समझा दिए थे, इसीलिए आप लोग को एनसीईआरटी हम ऐसे भी पढ़ा देते लिख के, लेकिन आप लोग को शायद विश्वास और मजा नहीं आता। इसलिए आइए कहे ना हम थोड़ा टाइम लगाए, थोड़ा हम अपना एनर्जी दे, और आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, बहुत शॉर्ट में ही बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। फिर इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा हाई स्पीड दोबारा बार बढ़ा के देख लीजिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं ट्यूबलाइट। हम बताए थे विंडो के बारे में, देखिए पहले ही चर्चा कर चुके हैं, नगर प्रशासन के काम के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब कह रहा है कि हम जो पिछले बार जो बॉल खिड़की फूटा था, हम अपने पॉकेट खर्च, जो पॉकेट मनी मिलता है ना जी, उसमें से तो हम भरपाई कर दिए थे, इस बार कहां से थे। अब देखिए क्या हो रहा है। माला का घर सबसे पास था, चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। अब बताइए कि जिसके घर, अब जैसे कि मान के चलिए कि क्या हो गया, लॉकडाउन में कभी क्रिकेट खेले हैं, हम खेले हैं। लॉकडाउन में क्रिकेट खेल रहे थे, सवाल कर दिया पुलिस आ गया। और लॉकडाउन का जो क्रिकेट का जो सीन है वो अभी तक हमको याद है कि बगल में एक आदमी का घर था, मेरा दोस्त था एक, उसके घर था, सब उसी के घर में भाग गया। अब क्या करेगा भाई, कहीं ना कहीं तो बचना ही है। और इसीलिए कहते हैं वर्दी का भौकाल ही कुछ और होता है। वर्दी पहनने के बाद एक बिहार पुलिस से भी आप डरिएगा। आप कोशिश कीजिए, अगर आप गलत कर रहे हैं ना तो बिहार पुलिस से भी डरना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं तैयो आपको लगेगा कि गाड़ी चला रहे हैं, कोनो प्रदूषण खोजते कुछ, मतलब कि कहीं ना कहीं अगर जब फंसाने का देह में आ जाता है तो वो फंसा ही देता है। उसकी माँ सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा, उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। माला की बोली कि इसके बारे में, माला की मम्मी कि इसके बारे में हमें कुछ खास पता नहीं है, बस इतना पता है कि इसकी जिम्मेवारी नगर निगम की होती है। किसकी होती है, नगर निगम की होती है। अब देखिए क्या हो रहा है।
उन्होंने सुझाया यास्मीन खाला से पूछना चाहिए। यास्मीन खाला जो है नगर निगम में काम करती है, देखिए कहेगा वो हाल ही में नगर निगम से सेनावृत्ति हुई है। सेनावृत्ति का मतलब रिटायर्ड नहीं कहते हैं, रिटायर्ड मतलब कि वहां से क्या हो गया, हटा दिया, मतलब कि उनका कार्य पूरा हो गया। नहीं कहता रिसाइकल बिन, यानी कि डिलीट किया हुआ माल क्या हो गया, रिसाइकल बिन में। और उसी रिटायर्ड है, क्या है, रिटायर्ड। समझ गए। देखिए सेनावृत्ति हुई है, जाओ उनसे पूछो और माला तुम जल्दी घर वापस आना। माला की मम्मी कह रहे हैं कि जाओ तुम यास्मीन खाला से पूछना, और माला तुम जल्दी इस बात को करके वापस आ जाना। जैसे कि हमारी भी मम्मी अगर हम कहीं जाते हैं तो नहीं कहता है बेटा काम हो जाए तो तुम जल्दी आ जाना, बेटा काम हो जाए तो तुम जल्दी आ जाना, वैसे ही बात है। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की मां से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वो एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। अब यास्मीन खाला, अब बताइए कि एक अलग ही, जब कुछ ऐसा हो जाता है ना, एकदम इसको बचपन की घटना से रिलेट करके पढ़िए, बचपन की घटना से एकदम रिलेट कीजिए कि हम हैं, माला जो है ये, और क्या है, शंकर है, रेहान है, इस सब जगह पे जगह अपने दोस्त सबका नाम कीजिए, रिलेट कीजिए। लाइफ में रिलेट कीजिएगा तो कहिए भूलिएगा नहीं। हम तो रिलेट कर पढ़े भी थे तो हम क्या किए, इसको तो 10 बार कम से कम जरूर पढ़े होंगे, 5-10 तो आप लोग को पढ़ा दिए, दूसरे कोचिंग में जाके पढ़ा दिए, और कम से कम 5 बार खुद भी पढ़े थे, मतलब कि याद हो गया। क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं क्या कर दिया, उसको सारा चीज एक अलग ही क्या रहता है भाई, अंदर से ये रहता है कि कितना जल्दी बता दे। जैसे कि कोई मान के चलिए आपको 500 रुपया मिला बचपन में, कितना है मम्मी देखो ना 500 रुपया मिला, मतलब कि एक अलग ही रहता है। खैर आइए आते हैं चैप्टर पे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला ने बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो, यह बहुत बड़ी संस्था है जिसको नगर निगम कहते हैं। मतलब कि जैसे विंडो टूटा तो वो एक व्यक्ति का था तो उसको तुम दे दिया, लेकिन ये कोई एक व्यक्ति का नहीं है, बहुत बड़ा क्या है, संस्था है, बहुत बड़ा संस्था है। समझ गया बात को। अब तुम किसको पैसा देगो, जिसको नगर निगम कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए नगर निगम कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए लिखा होगा, क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा की व्यवस्था। आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछेगा कि नगर निगम का काम क्या है, अंडरलाइन कर लीजिए। कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। माला बोली, हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है, मैंने शहर में बोर्ड देखे थे। देखिए जैसे पटना का, पिछले दिन हम पटना गए थे, मेरा घर बिहार हुआ, तो पटना में हम लोग एक जगह गए थे तो एक आईएएस से मुलाकात हुई, कुछ अभिनेश पराशर करके, जो नगर निगम के क्या थे। आपको पता है कि आईएएस में जितने भी बड़े पद पे कोई क्षेत्र है, जैसे कि नगर निगम का बड़ा पद क्या हो गया, उसका कमिश्नर, क्या कमिश्नर। तो पराशर जी से जब मिले हम, अमरेश पराशर करके उनका नाम था, पराशर जी बोले कि सर हम 165 जगह से पटना बिहार में, बिहार के लोग बाहर जाके तो कूड़ा साफ कर लेते हैं लेकिन अपने घर को साफ नहीं रखते हैं। अब सोचे कि जो दूसरे को साफ कर सकता है वो खुद क्यों नहीं। हम मुहिम निकाले, 165 जगह पे कचरा पॉइंट था, 165 जगह पे पता किए कि कहां से कचरा आ रहा है, फिर उसके घर गए, मतलब कि हम आपको शॉर्ट में बता दे रहा है, वो बहुत विस्तृत बता हमको। घर जा जाके उसके यहाँ माला पहनाए, वहां ढोल बजाए, जहां ढोल नहीं हो सका वहां छीपा बजाए, फिर उस 165 पूरा पॉइंट को हटवाए, वहां पे लिखवाए कि हमारी शहर हमारी जिम्मेदारी, और आगे चल के उनको बताए, ब्लैक पेपर पे लिखवा दिए, उनका नाम हाईलाइट कर दिया गया कि कौन कौन किस किस दुकान से आ रहा है, और आगे चल के वह यह मुहिम निकाल के और क्या किए, अब पटना को स्वच्छ शहर बना दिए है। और पराशर जी बताए कि अगर इंसान, जो कि आपको पता है इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, अब बिहार के लोग ही जाके दूसरे जगह तो चमका देते हैं, लेकिन अपने बिहार में आइए तो कुछ अलग ही बात है। जैसे कि घर के में आप अपने घर में अगर है तो कैसन को कपड़ा पहन के, फटलो पहन के सूट जाइएगा, लेकिन
ऑप्शन के कपड़ा बात जो अंदर से क्या हो, दूगो छेद हो, और लेकिन दूसरा जगह जा रहा हो तो एकदम ब्लेजर झाड़ के फना चिल्ला दुनिया जहां, वही बात प्रासर बताया। चलिए आते हैं इस पे। नगर निगम का काम आप लोग जान गए। अब देखिए खाला बोली तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। ये भी संचालित करता है नगर निगम की बीमारी न फैले, बीमारी क्या हो न फैले, और यह भी सुनिश्चित करता है कि स्कूल कहां बनेगा। आगे बढ़ते हैं। खाला बोली तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित, तो पढ़ लिए, शहर में दवा खाने और अस्पताल चलाता है। शहर में दवा खाने भी और अस्पताल का काम कौन करता है, नगर निगम का। यह बाग बगीचे का रख रखाव भी करता है, उन्हें आगे जोड़ा। हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका। कस्बा देखिए, अब आगे समझते हैं। देखिए अगर नगर बड़ा शहर, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। बड़ा शहर अगर हो गया तो नगर निगम। छोटे कस्बों में, कस्बों गाना सुने होइएगा, कस्बा, गांव टोला कस्बा, हम भी गाना सुने थे। पवन सिंह जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि देखिए पवन सिंह कोई गाना बहुत अच्छा गाते हैं, भले ही अब इस दुनिया में अश्लील लोग गा देता है, लेकिन उसका एक गाना उनका आया था कि गांव टोला कस्बा। आगे तो आप लोग समझिए रहे हैं। तो कस्बा का मतलब आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको गाना सुना रहा है। तब कस्बों का मतलब होता है छोटा शहर। शहर उसमें क्या कहते हैं, नगर पालिका। और नगर परिषद एकदम जो सबसे गांव वाला क्षेत्र में, मान के चलिए गांव से थोड़ा ऊपर है, गांव से थोड़ा ऊपर। क्या कहेंगे गांव से थोड़ा ऊपर को, नगर परिषद। समझ गए। 3 भाग में क्या हो गया, नगर निगम 3 भाग में बट गया, पहला, दूसरा और तीसरा। कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। देखिए हम लोग जानेंगे कि निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी का अब काम क्या होता है। निगम का काम क्या होता है, पार्षद जो चुनाव होकर जाता है और जो नियुक्त किया जाता है प्रशासनिक कर्मचारी, जो अभी हम क्या किए, कमिश्नर का बात किए, प्रासर जी का बात किए, एकदम अच्छा से समझते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। यास्मीन खाला मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहां बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो ऐसा मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे। रेहमान ने पूछा, खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहान, मैं तो निगम के लेखा विभाग अकाउंट में थी। जो यास्मीन खाला थी वो निगम के अकाउंटेंट थी, यानी कि लेखा, मतलब कि वो बताती थी कि किसको कितना पैसा दिया जाए। लिखने उखने का हिसाब उसाब देखने का काम, जिसको मुंशी बोला जाता है चिमनी में, वही का काम करती थी। तो मतलब कि आखिर शहर में स्कूल कहाँ बनेगा, कहाँ क्या होगा, इसका कौन निर्णय लेता है, आइए जानते हैं। बस लोगों की मानसिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेते होते हैं। मतलब कि शहर का आकार तो बहुत बड़ा होता है, तो नगर निगम का ऐसा नहीं कि एक ही निर्णय कि स्कूल कहाँ बनेगा, बहुत सारा निर्णय लेने होते हैं। जैसे पार्क, स्कूल, और क्या हो गया, कहीं ना कहीं साफ सफाई, ये सब पानी वगैरह का, नाली वगैरह का व्यवस्था नगर निगम का काम होता है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहां बनेगा। निगम पार्षद ही निर्णय लेते हैं कि अस्पताल और पार्क कहां बनेगा। निगम पार्षद का काम समझ गए, अस्पताल और पार्क, कोई दिक्कत नहीं, रिलेट करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है।
आप लोग भी अगर नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका से आते होइएगा तो पता होगा कि शहर को बहुत हर क्षेत्र में बांटा जाता है और हर क्षेत्र में से एक वार्ड सदस्य का चुनाव किया जाता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। नगर निगम का कुछ ऐसे भी निर्णय होते हैं जो सारे शहर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, सारे शहर को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। अब जैसे छोटा निर्णय है, जैसे कि लाइन टूट गया आपके गांव में, आप नगर निगम में पढ़ते हैं, तो आपका पार्षद आके लाइन जुड़वा देगा। लेकिन बड़ा जब कोई निर्णय लेना हो, जैसे सड़क हो, तो सारा पार्षद मिलकर उसको क्या करता है, उस पर निर्णय लेता है, क्या कि उसका प्रभाव जो है बहुत सारे व्यक्ति पे, पूरे शहर पे पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज्यादा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाली की सफाई होनी है, तो पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि का व्यवस्था करती है। मतलब कि पार्षद की समितियां जब बहुत बड़ा कहीं जाम लग गया, नाला जाम हो गया, कहीं कचरे नहीं फेंका रहा है, इस सब का काम बहुत, मतलब कि सारे समितियां मिलकर उसका फैसला लेती है। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो अस्थायी पार्षद बिजली विभाग के अधिकारी से बात करने में मदद कर सकते हैं। अभी आपको बताना है, इसमें समझाने की कोई जरूरी है ये नहीं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कि कमिश्नर करते हैं। आप भी बताया, आपको कमिश्नर ही क्या किया था, आपको पराशर जी का हम एग्जांपल दिए थे। पराशर जी पटना का जो अभी कमिश्नर है, उन्होंने ही क्या किया था, ढोलक वगैरह का व्यवस्था किया था। यानी कि योजनाओं का क्रियान्वित करने का काम कौन करेंगे, पराशर जी यानी कि कमिश्नर था। और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। देखिए, इसीलिए हम किसी आदमी से मिलते हैं तो इसीलिए अगर कहीं पे आपको मौका मिले किसी ऐसे जगह पे मिलने का जहां नए आदमी से मिले, तो आप वहां पे जाने का कोशिश कीजिए। हमको भी मौका मिला पराशर जी से मिलने का, बहुत सारा जानकारी हुआ जो कि एनसीईआरटी हमको नहीं दिया था। अब जो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं उसमें एक अलग नजरिया से हम उसको देख रहे हैं। पराशर जी को देख रहे हैं कि कौन सा कार्य है, हम देख रहे हैं कि आप आईएएस बनिएगा तो कितना ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप जो अभी आपके बात नहीं मानता, आप चाहते हैं तो पूरा शहर में आप अपने बात को, सही बात, संविधान के खिलाफ ना हो, तो कोई भी काम करवा सकते हैं। कि अगर आप देखिए, जैसे कि बिहार के ही एक आईएएस ऑफिसर का बात करते हैं, विकास वैभव जी, इंस्पायर बिहार करके कुछ उनका एगो मुहिम चल रहा है, इंस्पायर बिहार। देखिए कितना अच्छा, मतलब कि आप कोई एक योजना को क्या कर सकते हैं, क्रियान्वित अच्छे से लागू करवा सकते हैं। कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। कर्मचारी जो है, कमिश्नर, सब सरकारी द्वारा, आईएएस के द्वारा जाता है, पीसीएस के द्वारा। तो नगर निगम में निर्णय लिए कैसे जाते हैं, रेहान ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करता था। अब बच्चा सब उत्सुकता, अब हम ही जो थे, तो हम भी उस दिन जब मिले पराशर जी से तो उत्सुकता मेरी बंद नहीं होती थी, कुछ कुछ सुनते रहते थे। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उचित बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। मतलब कि एक बजट बनेगा और उसी बजट के अनुसार पैसा को क्या किया जाएगा, खर्चा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जितना मन उतना खर्चा कर सकते हैं। समझ गए बात को? दिख रहा है आप लोग को? फट क्यों जा रहा है जी? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतों परिषद के सामने रखी जा सके। पार्षद जो है, जो कि हर एक टोला से चुना गया है, वो पार्षद कोशिश करता है कि उसकी विशिष्ट परिषद के सामने, जो बड़ा है उसके सामने रखा जाए। नगर परिषद में आपको 3 गो चुनाव होता है। एक होता है नगर वार्ड का, जो वार्ड परिषद होता है, हर एक क्या चीज से चुना जाता है, वार्ड से चुना जाता है। एक होता है क्या चीज का, आप जिसको कहते होइएगा, क्या आप नहीं जानते हैं, जिसको हम आप लोग के यहाँ अगर जानते होइएगा तो 3 तरह के चुनाव होता है। एगो क्या होता है वार्ड पार्षद, एक होता है जो मेन होता है वहां का पूरा व्यवस्था देखता है नगर निगम का, वो भी, उसका भी चुनाव होता है। और एक होता है
सचिव मतलब कि उसका 20-20 टाइप का 3 भाग में उसका बांटा गया। इसको देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। पैसा कहां से आता है नगर निगम को, आप लोग देखिए। हाँ देखिए, अब काम देख लिए। अब बताते हैं कि 3 भाग जो होता है उसमें कौन कौन होता है। एक चेयरमैन होता है जो सबसे ऊपर होता है, उसके बाद एक नीचे और एक वार्ड पर्षद। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा ही नहीं था। बच्चों के सवालों उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। खाला बहुत खुश थी क्योंकि आज से पहले उससे कोई सवाल दूसरा आदमी नहीं पूछा था और उसको उत्सुकता हो रही थी उनको। नगर निगम का पैसा कहाँ से मिलता है? इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीका से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर टैक्स से आता है। मतलब कि लोगों, बहुत बड़ा भाग लोगों जो टैक्स देते हैं उससे आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जैसे कि सरकार हमको क्या दे रहा है, बिजली दे रहा है, सड़क दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, तो उसके लिए हम लोग कर देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति का कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाएं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति का कर 25 से 30% होता है। निगम के पास संपत्ति मतलब कि 100 में से 30% पैसा कहां से आता है? कर से, संपत्ति कर से। संपत्ति कौन कर? संपत्ति कर। कर संपत्ति। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक है तो उस पर भी कर देना पड़ता है। मतलब कि आप दुकान होटल का मालिक है उस पर भी कर देना होता है। आप सिनेमा घर में गए होइएगा तो उसमें भी कर लगता है। हाँ देखिए यहाँ पे भी है। अगली बार जब आप सिनेमा घर देखने जाइए तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा। हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। आपको मनोरंजन के लिए भी क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा। इस तरह अमीर लोग संपत्ति के कर देते हैं, वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देते हैं। मतलब क्या? सामान्य तरह का कर जो है अधिक देते हैं कौन? जिसके पास संपत्ति नहीं है, और संपत्ति का कर देते हैं जिसके पास संपत्ति है। शंकर ने उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते हैं होंगे। वह अब तक की क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बिल्कुल भूल चुका था। मतलब कि पहले उस समय देखिए उसको क्या चीज का टेंशन था? ओवर का। लेकिन अब वो सारा चीज भूल गया है और अब सिर्फ खाला से अपने सवालों का जवाब सुनना चाह रहा है। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल का विभाग होता है, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। मतलब कि सफाई में जो हिसाब किताब होता था उसी का देखभाल करती थी। खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। यास्मीन खाला अब खाने के लिए बच्चों के लिए क्या चली गई? रसोई से कबाब। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरों को इकट्ठा करता आखिर वो जाता कहाँ? बात सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नगर निगम जो कूड़ा कचरा उठाता है वो जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहते। यास्मीन खाला ने बताया शुरू किया कि इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है। जैसा कि तुम जानते हो कचरा लगभग हर गली में है, फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियां भिनती रहती है और आसपास कुत्ता चूहे का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसके बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था क्योंकि उनके घर वालों
को यही डर लग रहा था कि गली में अधिक अधिक समय रहने पर बच्चों बीमार न पड़ जाए। मतलब कि एक समय ऐसा था कि अपने भी जो इनका भी जो क्या था, क्या बोलते हैं, गांव टोला था, उसमें कचरा पूरा जम जाता था। लेकिन उसमें गंगाबाई एक आई, जो आगे आपको कहानी के माध्यम से समझाएगा। गंगाबाई आगे आई और क्या की, कहीं ना कहीं उसको ठीक करने का कोशिश की, और उसमें क्या की, उसको जाके नगर निगम में आवाजें उठाई और क्या की, उस कचरा हटाया गया। अब देखिए बताते हैं गंगाबाई के बारे में। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी ही रखी। मोहल्ले की औरतें में इन सबसे बड़ी नाराज थी। वे सलाह लेने पर भी लेने मेरे पास आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले से बात करने की कोशिश करूंगा, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कर सकती कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई का बताया कि हमने अपने वार्ड की पार्षद के पास जाकर समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर हमने चुना है, उनके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। मतलब कि अभी जब नहीं हट रहा था कचरा तो वार्ड पार्षद के पास गया। फिर वार्ड पार्षद कहा कि क्या कीजिए, आप हस्ताक्षर अभियान चलाइए, सारे आदमी जमा होइए, यही कहेगा। गंगाबाई महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गए। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तो पार्षद घर से बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से विभिन्न वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने चलेंगे, यानी कि जो वहां का कमिश्नर है, जो वहां का देखरेख करता है, उनसे मिलने चलेंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों के एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। बताया कि दस्तखत करा के ये लेना पड़ा कि हाँ सब सही बात है कि गलत। देखिए क्या है, पुनः चक्रण कोई नई चीज नहीं है। तस्वीर में दिख रहा है व्यक्ति की तरह कई लोग बड़े लंबे समय से कागज, कांच, प्लास्टिक और धातु का पुनः चक्रण कर रहा है। घरेलू प्लास्टिक के पुनः चक्रण से कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता है। पुनः चक्रण में जैसे कि मान के चलिए ये बोतल हम पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये बोतल पचक गया, इसका ढक्कन भुला गया, अब इस बोतल का कोई यूज नहीं है। तो इस बोतल का जब कोई यूज नहीं है तो इसको क्या करेंगे, कबाड़ा में हम बेच देंगे, इसको फिर जाएगा रिसाइकल होके बन के चला आएगा। जैसे रिसाइकल बिन में कैसे जाता है, डिलेट होल चलाता है, वैसे ये पुनः चक्रण में कचरा जाता है और वहां से फिर नया बनकर चलाता है। और जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा कि क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सके कि हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज्यादा से ज्यादा परिवार के लोगों के दस्तखत लिए जा सके। मतलब कि बच्चे लोग क्या किए, जो क्या थे, कहीं ना कहीं क्या थे, अर्जी था, वो अर्जी पर क्या किए, दस्तखत। अर्जी यही था कि नियमित हमारे यहाँ क्या हो, कचरा साफ हो। बच्चे लोग शाम तक क्या किए, ज्यादा से ज्यादा आदमी का सिग्नेचर लेते रहे। क्या लेते रहे, सिग्नेचर। हम भी सिग्नेचर कर दिए। चलिए अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियान के अभियंता साथ नगर निगम के दफ्तर गई। आयुक्त पूरे समूह से मिले पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। अभी क्या बना लिया, बहाना बना रहा है कि नगर निगम के पास जो ट्रक है, मान के चलिए ट्रक है, ये ट्रक इसलिए रहता है क्या जी, दूसरे ट्रक बन गया। मान के चलिए ना ये ट्रक है, सपोज मान के चलिए ट्रक है, लिखिए देते हैं, फिगर उगर हमको उतना अच्छा बनाने आता नहीं है, क्लियर बात। ट्रक है और ट्रक कह रहा है कि मेरे पास उतना नहीं है कि हम रोज भेज सके। उधर से गंगाबाई जो मेन थी, जो लीडर थी, वैसे ही नेता आपको बनना है तो क्या कीजिए, गांव का सेवा कीजिए। और ट्रक नहीं है तो फिर अमीर के गांव, मतलब कि जो इलाका है उसमें कैसे ट्रक जाता है, यही चर्चा होगा। अभी देखिएगा देखिए क्या कह रहा है गंगाबाई। टपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक है। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया। अब क्या कह रहा है टपाक,
कि आपके पास जो क्या है, अमीर के इलाके से कचरा उठाने के लिए है और गरीब के इलाके से नहीं है। और नहीं तो क्या उसने फौरन इंतजार करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़े संख्या में महिलाएं धरना पर बैठ जाएगी। धरना करना गलत है लोकतंत्र में कि सही है, हमको इतना बता दीजिए, हम पहले बताए थे। तो लोकतंत्र में अगर कोई धरना दे रहा, कोई सरकार के नीतियों का आंदोलन कर रहा, तो अगर गलत है तो उसका समर्थन करना चाहिए। पहले आंदोलन का पता लगाइए कि क्या चीज के बारे में आंदोलन है, समझ रहे हैं। खाला ने सेनावृत्ति होने के बाद से क्या क्या बदला है। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कोई नगर निगम ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियां करती है। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी काफी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते। अगर काम करते हुए वो घायल हो जाए तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। मतलब कि एक निजीकरण का प्रक्रिया रहा है। आप याद रखिएगा, इस आप अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं मेंस में तो आपको उस समय काम आएगा। नगर निगम अब क्या, बहुत सारा ऐसा कंपनियां भी है जो निजीकरण कर लिया। आप रेलवे में भी जाइएगा तो रेलवे में बहुत सारा जो है निजीकरण हो गया। प्राइवेट से कंपनियां क्या करती है, उठा लेती है और उसको कम वेतन देके उसका सुरक्षा का भी कोई ठीक नहीं है और उससे काम करवाती है। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहान ने झट से पूछा, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तब तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, यानी कि धरना प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद हुआ अंत हुआ। माला ने कहा वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। जैसे फिल्म देखते हैं आप लोग तो कैसे जैसे कौन सनी देओल क्या उठा लिया, हैंडपंप उठा लिया, हम भी हैंडपंप उखाड़ लिए, ऐसा देखने लगते हैं सपना। जैसे कि अभी एक मूवी आया है क्रैक को अच्छा सेंस में लेना चाहिए, क्योंकि हम भी बार बार बोल करते हैं कि लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी मीडियम। क्रैक एक अच्छा वर्ड है, उसमें भी गेम के बारे में विद्युत जामवाल का मूवी है, बहुत अच्छा मूवी है, हम तो देखे हैं भाई। आप लोग भी अगर टाइम मिले तो कभी कभी मूवी वगैरह देखना चाहिए, उससे बहुत सारा हम लोग को सीख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। क्या गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? कचरा उसके नियमित नहीं उठ रहा था। आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची? क्योंकि नियमित रूप से कचरा उठे, पार्षद को इस बारे में पता भी चले। बहुत बार ऐसा भी होता है कि सरकार को उस चीज में पता ही नहीं चलता है। जैसे कि राजीव गांधी बोले थे कि जब 1 रुपया यहां से चलता है तो 15 पैसा जनता के पास पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं उससे बहुत बड़ा सीख मिला और अच्छा उसके बारे में किया जा रहा। वही देखिए आप क्या कर रहा है। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्होंने इसका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया। जैसे कि आप लोग के मोहल्ला में भी बहुत आदमी का क्या होता होगा, इज्जत प्रतिष्ठा मिलता होगा। आप लोग सोचते हैं कि भाई इसको इज्जत प्रतिष्ठा मिल क्यों रहा है? कहीं ना कहीं वो अच्छा काम किया तभी इज्जत प्रतिष्ठा मिलता है, क्योंकि कुछ ऐसा चीज है जो कमाया जाता है। जैसे कि आपको अगर कोई रिस्पेक्ट दे रहा है तो आप उसके सामने बनाए हैं, कल अगर थोड़ा सा प्यार कर लीजिएगा रिस्पेक्ट देना बंद कर देगा। समझ रहे हैं बात को? बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहान ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल, घर पर अभी जो कूड़ेदान है वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली अरे नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक कांच जैसी न गलने वाली चीजों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चे ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े।
मतलब कि ऊपर जो लाइट फूटा था उसको तो मुस्कुराया कि देखा भाई, आप लोग भी कभी चोरी उड़ी किए होइएगा तो अगर पैसा अपने में मुस्कुराते होइएगा। देखिए भाई, झूठ नहीं बोलिएगा, पकड़ा जाइएगा झूठ बोलिएगा। तो यही हंस मुस्कुराया, और कहीं ना कहीं एनसीईआरटी हमको बताइए कि ये भी बता दिया कि क्यों दो तरह का रहता है, नीला और रेड, दो को डस्टबिन क्यों रहता है। तो एगो में छटाई कर देने पर क्या होता है, नगर निगम का जो कर्मचारी होता है उसको काम करने में आसान होता है। अब देखिए हमको बता रहा है एक फैक्ट, इसको स्टार देके लिख लीजिए। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों को और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास के नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इसमें सफाई कर्मचारियों का कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरे से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत का सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान पर सूरत है। क्या आप जानती है कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीईआरटी। क्या आप जानते हैं आपके मोहल्ले में कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? आप बताइए आंसर, 1 बार या 2 बार? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्ले में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों, चर्चा करें। आपको पता है जब नेता उता के आप घर उधर तरफ से कभी चल जाइएगा, चिड़ियाघर कभी गए होइएगा पटना में, हम जब पटना में रहते थे तो चिड़ियाघर गए थे, उधर जब गेट नंबर 2 से निकलते थे तो नेता सबका घर था। एक आपको दुब्बी भी नजर नहीं आएगा, एक छोटा सा एक कचरा भी, पेन का ढक्कन भी नहीं नजर आएगा। सच बोल रहे हैं, एक छोटा सा पेन का भी ढक्कन नहीं नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार अपने करों से ही सड़कें, पुल, पार्क एवं गलियां एवं बिजली इत्यादि का व्यवस्था करती है? हाँ, हमने अपने परिवार में इस बारे में बातचीत कीजिए और करों से मिलने वाले 3 अन्य लाभों की सूची बनाइए। जैसे कि आप आईएएस बनिएगा तो आपको भी जो सेवा दे रहा है, क्या चीज के माध्यम से आपको पैसा मिलेगा? कर के द्वारा। और भी अगर सेवा हमको बताया जाए, आपको अगर स्कूल बनता है कर से, पार्क बनता है कर से, मतलब कि कर से ही बहुत सारे काम होता है। हमारे ही पैसा सरकार हमारे लिए खर्चा करता है, इसीलिए हम कहते हैं सरकार हमारे पैसा से जी रहा है, हम सरकार के पैसा से नहीं। बच्चे, अब क्वेश्चन देखिए क्या है, यूपीएससी का एनसीईआरटी का जो ये क्वेश्चन है, क्या आपसे नहीं बनेगा? अगर नहीं बनेगा तो बताइए खाली। बच्चे यास्मीन खाला के घर के पर क्यों गए थे? ट्यूबलाइट फूटा था, उसके पैसा कहाँ दिया जाए इसलिए गए थे। आराम से बता दीजिएगा। नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं? बहुत तरह से। ऐसे 4 तरीकों के बारे में लिखिए। पहला तरीका कि वो साफ सफाई अगर नहीं करेगा, साफ सफाई के माध्यम से प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं नाली वगैरह के माध्यम से प्रभावित करता है। और हम अंदाज करते हैं कि आप लोग ये सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, होमवर्क आप लोग का यही रहा। नगर निगम पार्षद कौन होता है? नगर निगम में पार्षद कौन होता है? हर एक टोला से आपको बताए थे कि हर एक पार्षद से एक चुना जाता है, हर एक टोला से एक पार्षद चुनाता है। गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया? गंगाबाई ने क्या किया, कहीं ना कहीं क्या किया, बच्चों को, लोगों को क्या किया, जागरूक किया और उसके लिए आंदोलन किया। और क्यों किया? क्योंकि सफाई हो सके। नगर निगम अपने काम के लिए धन कहां से प्राप्त करते हैं? 30% कर से, संपत्ति कर से, उसके बाद दुकान वगैरह कर, बहुत सारा कर लगा के, यानी कि कर उनका मेन सोर्स था। चर्चा कीजिए नीचे दिए गए चित्रों में कूड़ा इकट्ठा करने एवं उसके ठिकाने लगाने की विभिन्न विधियां को देखें। आपको पता है महात्मा गांधी के जन्मदिन को हम लोग 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान के रूप में मनाते हैं। ये चीज आपको एनसीईआरटी आगे देगा। ये देखिए, ये जो कचरा उठा रहा है भाई साहब, ये कचरा उठाना सही तरीका है कि ये कचरा उठाना सही तरीका है? आप जब शहरों में जाइएगा तो ऐसे कचरा उठाया जाता है। देख लिए। अब आपको कोई भी पागल कह देगा कि ई वाला गलत है और ई वाला सही है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। आपके विचार से कौन सी विधि कूड़े का निपटारा करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है? ये विधि सुरक्षित है। पहले चित्र में कूड़ा इकट्ठा करने का जो तरीका दिखाया गया उसमें क्या क्या जोखिम है? चित्र नंबर 2, चित्र नंबर 1 में देख लीजिए क्या क्या जोखिम है। यहाँ सबसे पहले देखिए, फिगरे में देख लिए, यहाँ पे क्या है, ग्लोव्स है, यहाँ मास्क है, यहाँ टोपी है, यहाँ जूता में भी होगा। और यहाँ देखिए इसको, इस जलवा को देखिए, ना कुछ हाथ में पहन ले है, ना कुछ मुंह में पहन ले है, सीधे क्या धलेगा? इन्फेक्शन। समझ गया? आगे बढ़ते हैं।
क्या आप सोचते हैं कि जो लोग नगर निगमों में काम करते हैं उनके पास अपने कूड़े के निपटारा की व्यवस्था सुविधाएं क्यों नहीं है? मतलब कि ऐसा भी लोग है जो नगर निगम में काम करते हैं उसके अपने घर का कूड़ा निपटारा नहीं है, क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं आप समझ ही रहे हैं कि अपने घर को साफ करना कोई, जैसे कि आपको हम बिहार के एग्जाम्पल दिए थे, हम अपने ही बिहार का खुद ही से क्या कर रहे हैं, लेकिन जो सच है, जो फैक्ट है सो है। शहर में बहुत सारे लोग घरेलू नौकरियों की तरह काम करते हैं और दूसरे के घरों को साफ करते रखते हैं। उसी तरह बहुत से लोग नगर निगम के लिए काम करते हैं और शहर को साफ सुथरा रखते हैं। इसके बावजूद जिन बस्तियों में रहते हैं वहां काफी गंदगी होती है। नगर निगम इसके लिए अक्सर बस्ती वासियों को ही दोषी ठहराती है कि जिस जमीन पर वे गरीब लोग अपना मकान बनाते हैं वह उनकी नहीं होती है और न ही वे सरकार का कोई कर देते हैं, जबकि मध्य वर्ग के रियायती इलाकों में पार्क बनाने, गलियों में रोशनी व्यवस्था करने और नियमित कूड़ा जमा करने आदि के काम पर जितना नगर निगम खर्च करता है उसकी तुलना में वही रहने वाले लोग बहुत कम कर देते हैं। पाठ में भी आपने नगर निगम का संपत्ति कर को 25 से 30% ही आय होती है। क्या आपको लगता है कि निगम को बस्तियों की साफ सफाई पर ज्यादा खर्च करना चाहिए? यह क्यों महत्वपूर्ण है और यह क्यों जरूरी है कि शहर में नगर निगम जो सुविधाएं धनी व्यक्तियों को सुरक्षित मुहैया कराता है वही गरीबों को भी मिले? इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए आपको पता है कि स्वास्थ्य पे भी अगर साफ सफाई नहीं होगा तो प्रभाव पड़ेगा और हमारा मौलिक अधिकार है स्वास्थ्य, फंडामेंटल राइट है। तो जो मेरा राइट है, जो हमारा अधिकार है उसे सरकार को देना चाहिए। और अमीर गरीब ये नीचे आके हुआ है। जब जन्म लिए थे तो न हम अमीर थे न आप गरीब थे, यानी कि सबको क्या मिलना चाहिए? एक ही अधिकार मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हाँ फ्लाइट से चलेगा तो हम भी, वो मेहनत के अनुसार, लेकिन जो सरकार के द्वारा जो गतिविधियां दे जा रहा है वो जाति, लिंग, धर्म, नस्ल, मतलब कि इस सब आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्यार्थियों के बीच स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में जागरूक पैदा करने के लिए स्कूलों में कई गतिविधियां भी चलाई जा रही है। आपके इलाके में नगर पालिका या नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छ भारत अभियान के तरीकों को देखें, एक पोस्ट तैयार करें और इसे स्कूल में प्रदर्शित करें। मतलब कि हम लोग के यहाँ भी अभी मातृबंधन अभियान चल रहा था दुर्गा पूजा के समय, हम लोग के चेयरमैन जो बने हैं वो किए थे। तो मतलब कि कहीं ना कहीं भारत सरकार बहुत सारा क्या कर रहा है, कार्यक्रम ला रहे हैं। तो हम लोग का आज का एनसीईआरटी क्या हो गया, खत्म, हम लोग पूरा समझ गए। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन इसको पढ़ के पूरा क्वेश्चन बनाना है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे थोड़ा सा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते चलिए कि हमको भी मोटिवेशन मिले। कमेंट करते चलिए कि हम अपने आप को क्या कर सके, आपके पास साबित कर सके और आगे बढ़ सके और क्या कर सके, कहीं ना कहीं इस मुहिम को आगे बढ़ाए और सबको फ्री में यूपीएससी का क्लास कराए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया था।